नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा लालू प्रसाद की गोद में बैठे हैं नीतीश कुमार, बिहार में डर का माहौल। अमित शाह ने कहा पीएम का सपना देख बिहार की जनता को नीतीश ने दिया धोखा, बिहार की जनता नहीं करेगी माफ। अमित शाह ने कहा 2014 में भी नीतीश कुमार ने यही किया था, लेकिन नीतीश कुमार घर के हुए न घाट के। 2025 के चुनाव में बिहार में बनेगी बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने कहा बिहार में नीतीश कुमार स्वार्थ की करते हैं राजनीति, जॉर्ज से लेकर शरद यादव तक को दिया धोखा। अमित शाह ने कहा चारा घोटाला करने वाले अब नीतीश कुमार की सरकार में कैसे करेंगे इन लोगों पर कार्रवाई, नीतीश ने जंगल राज का साथ दिया। बिहार में डर का माहौल एक बार फिर से हुआ पैदा, लेकिन यहां के लोगों को डरने की जरूरत नहीं, देश में मोदी का राज है। अमित शाह ने कहा बिहार के लोग एक बार बीजेपी को दे पूर्ण बहुमत, सरकार बनेगी तो देश का नंबर 1 राज्य बनेगा बिहार। शाह ने कहा गांधी मैदान में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद करेंगे लठ रैली, नीतीश कुमार की नहीं है कोई विचारधारा। बीजेपी ने बड़कपन दिखाकर नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन नीतीश ने दिया धोखा, स्वार्थ के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार। अमित शाह ने कहा सीमांचल में सभा से दोनों भाइयों के पेट में हो रहा दर्द, बिहार में पहले क्या होता था यह सभी जानते हैं। अमित शाह का मिथिला पाग से किया गया स्वागत, बीजेपी नेताओं ने मंच पर किया शानदार आगवानी। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अमित शाह का मखाना के माले से किया गया स्वागत, स्वागत से खुश दिखे अमित शाह। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी नेताओं ने भेंट की गदा। पूर्णिया में अमित शाह का बीजेपी नेताओं ने किया भव्य स्वागत, भारत के बने माला से किया स्वागत। अमित शाह का बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत, बिहार के सभी बड़े नेता रैली में रहे मौजूद। पूर्णिया में अमित शाह की रैली में डांस और पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे आदिवासी समाज के लोग। पूर्णिया एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत, बीजेपी नेताओं में दिखा उत्साह। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अमित शाह की सभा में पहुंचे लोग, बीजेपी कार्यकर्ता अमित शाह और पीएम मोदी का मुखौटा पहने आए नजर। पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने किया शंखनाद, सभा में पहुंची सैकड़ों महिलाएं। पूर्णिया में अमित शाह की सभा में पहुंची बीजेपी महिला कार्यकर्ता, भारत माता की जय के लगाए नारे। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अमित शाह की रैली से पहले हुई कड़ी सुरक्षा जांच, चप्पे चप्पे पर की गई जांच। गोपालगंज के तिरवेरवा में पूर्व वार्ड सचिव की घर से बुलाकर हत्या, गांव के पास ही धान के खेत से मिला शव। गोपालगंज में पूर्व वार्ड सचिव जावेद अली की हत्या का मामला, भीड़ ने आरोपी के घर पर किया हमला, घर में की गई तोड़फोड़। गोपालगंज के तिरवेरवा में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया जोरदार हमला, हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी, पूर्व वार्ड सचिव की हत्या से भड़के थे लोग। औरंगाबाद में 18 लाख का इनामी नक्सली कैश के साथ गिरफ्तार, बिहार झारखंड के लिए बना था सिरदर्द, 2003 से ही नक्सली कांडों में रहा है सक्रिय। सीतामढ़ी के रेगा थाना क्षेत्र में पिपरा गांव में बाप और बेटे की चाकू से मारकर हत्या, गांव के ही 4 लोगों पर चाकू मारने का आरोप। मुजफ्फरपुर में एक साथ 3 लाश मिलने से मचा हड़कंप, नदी में तैरती मिली लाश, एक ही परिवार के होने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ में पतरातू के अंचलाधिकारी ने जब्त किया बालू लोडेड हाईवा, दामोदर नदी से बड़े पैमाने पर की जा रही बालू की तस्करी। शेखपुरा में पुलिस पर हमला करने वाले 9 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, प्रतिमा विसर्जन के विवाद के दौरान किया था पथराव। नवादा के नगर थाना पुलिस ने ऑटो से विदेशी शराब किया बरामद, शराब तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। छपरा के कर्णपुरा गांव में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत, गांव में एक व्यक्ति की आंख की गई रोशनी, शराब पीने की जताई जा रही आशंका। फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर गांव में पुलिस टीम पर लोगों ने किया पथराव, सड़क हादसे में मौत के बाद भड़के लोग, जाम हटाने गई थी पुलिस। बांका में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की शराब को किया नष्ट, कुछ दिनों पहले बौंसी पुलिस ने 2 ट्रक विदेशी शराब किया था जब्त। समस्तीपुर के मोहनपुर आजाद नगर में बाइक सवार अपराधियों ने वार्ड सदस्य प्रत्याशी के घर पर की गोलीबारी, नामांकन वापस लेने की मांग।
बेगूसराय के भगवानपुर में पुलिस ने छापेमारी कर 400 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। सेब के लदे ट्रक में लगाई जा रही थी खेप। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग का विशेष सर्च अभियान। यूपी से शराब पार्टी कर लौट रहे 66 शराबियों के साथ 21 शराब तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा में 13 एटीएम कार्ड, 11 फर्जी सिम कार्ड और 2 बाइक के साथ 4 लोग गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के पास से 4,97,000 कैश भी बरामद। धनबाद में एटीएम कार्ड बदलकर भागने के दौरान पकड़ाया चोर। दंपति के शोर करने के बाद लोगों ने की जमकर धुनाई। जांच के दौरान 10 एटीएम कार्ड और आधार कार्ड भी जब्त। देवघर में पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। गिरफ्तार अपराधियों का रहा है पुराना क्राइम रिकॉर्ड। नवादा के रोह में पुलिस ने अवैध बालू के खिलाफ चलाया अभियान। 4 ट्रक और 7 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। इमामगंज के कोठी में हथियार के बल पर बंधक बनाकर डकैती, लाखों रुपए के सामान और जेवरात ले उड़े बदमाश। वैशाली के महनार में ठेला लेकर चंपत हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर के नवगछिया के बगड़ी बधार में बेसुध अवस्था में मिले लड़का और लड़की, दोनों के पास से जहर का डिब्बा बरामद। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र के पहाड़ी बिघा गांव में नदी किनारे से युवक का शव बरामद, पैर फिसलने से हुआ हादसा। गढ़वा में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी, जोरों पर सैकड़ों क्विंटल पकड़े गए अनाज, सरकारी स्तर पर दिख रही लापरवाही। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, चोरों ने 5 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। गिरिडीह में ठेकेदार पर लगा भवन कब्जा करने का आरोप, भवन निर्माण की राशि का नहीं हुआ था भुगतान। पलामू के मेदिनीनगर में ठगी की शिकार हुई महिला, 5 मिनट में 5 लाख के गहने ले फरार हुए ठग। राज्यपाल फागू चौहान की तबियत खराब, एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली, साथ में है डॉक्टरों की टीम। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर जोरदार हमला, कहा मजबूती से मजबूर सीएम हुए नीतीश। गुमला में बीजेपी ने किया सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा का पुतला दहन, धर्मांतरण के दबाव बनाने का जताया विरोध। गुमला में रामपुर मोड़ के पास ऑटो पलटने से 6 लोग जख्मी, स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोकारो में महतो चौक पर असामाजिक तत्वों ने ऑटो में लगाई आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुए 2 यात्री, दोनों यात्रियों को बेसुध अवस्था में जीआरपी ने अस्पताल में कराया भर्ती। वैशाली के गोरौल में पंचायत अध्यक्ष पद के लिए धनवंती देवी ने ढोल नगाड़े के साथ किया नामांकन, मौके पर सैकड़ों समर्थक रहे मौजूद। बाढ़ के टीचर ट्रेनिंग स्कूल में बने मतगणना केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे ऑब्जर्वर और एसडीओ। केंद्र पर 10 अक्टूबर को होना है नगर परिषद का चुनाव। लखीसराय बढ़ैया बाईपास मोड़ के पास पलटा ई रिक्शा, हादसे में 3 महिला गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के बसंतराय में लगी भीषण आग से मची तबाही, आग की चपेट में आई 10 दुकानें, करीब 30 लाख की संपत्ति का नुकसान। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, महिला ने ऑटो में दिया बच्चे को जन्म, मरीज को नहीं मिले एम्बुलेंस की सेवा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती आज। स्वाधीनता संग्राम में अपनी लेखनी से अलख जगाने वाले राष्ट्रकवि को देश कर रहा याद। बेगूसराय में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। भागलपुर के सिल्क कारोबारी अफजाल के परिजनों से मिले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, 14 सितंबर को हुई थी सिल्क कारोबारी की हत्या। शेखपुरा में जल्द होगी टेलीमेडिसिन कार्यक्रम की शुरुआत, सीधे डॉक्टर से संपर्क कर सकेंगे मरीज। देवघर के रामादेवी बाजरा महिला कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के 6ठे सेमेस्टर की छात्राओं को दिया गया फेयरवेल, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, जूनियर छात्राओं के साथ किया गया संवाद। बोकारो में पेटरवाड़ तेनू चौक पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत, कौआकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा गांव की घटना। छपरा में देवती नवोदय विद्यालय के एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत, परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पीएमसीएच में दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, इलाज के लिए बाहर से आने वाले मरीजों को हो रही भारी परेशानी। गया में पितृपक्ष मेले का जायजा लेने पहुंचे ऊर्जा विभाग के सीएमडी, टेंट सिटी का लिया जायजा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती आज, बेगूसराय में कई कार्यक्रमों का आयोजन।
झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में अखबार से बना मां दुर्गा का पंडाल, मूर्तिकार मार्कंडे जजवाड़े की टीम का कमाल। रामगढ़ में धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी, छावनी परिषद में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का दिया जा रहा रूप। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकृत पद पर आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति पर लगाई रोक, सरकार से 3 हफ्ते का मांगा समय। बेतिया के नौतन में नल जल योजना धराशायी, चापाकल से पानी भरने को लोग मजबूर, लोगों में दिखा आक्रोश। सासाराम के चुनारी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने घटिया चावल के उठाव से किया इनकार, गोदाम प्रबंधक के दबाव पर सेविकाओं का हंगामा। बेतिया में विभिन्न योजनाओं की जांच से मचा हड़कंप, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने की विभिन्न योजनाओं की जांच। आईपीओ जारी करने और निजीकरण का विरोध, जमुई जिले के ग्रामीण बैंक कर्मी ने किया विरोध। भागलपुर स्वास्थ्य विभाग की एसीएमओ डॉक्टर अंजना कुमारी ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण, कर्मियों को दिए कई निर्देश। छपरा में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन, पूर्व मेयर समेत कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। धनबाद में डांडिया नाइट का किया गया आयोजन, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई बीजेपी नेता रागिनी सिंह, सहयोग फाउंडेशन की कई महिलाओं ने भी लिया भाग। सिमडेगा में दुर्गा पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक, पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंथन। लोहरदगा को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए बाईपास रोड का होगा निर्माण, जमीन अधिग्रहण के लिए रैयतों को भेजा जा रहा नोटिस। देवघर में चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान, लोगों के बीच बांटा गया डस्टबिन और स्वच्छता जागरूकता स्लोगन लिखा हुआ टी-शर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलजमाव की बनी स्थिति, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश के बाद मुंबई हाईवे पर चढ़ा पानी, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सड़क पर आवागमन। गुरुग्राम के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जलजमाव की बनी स्थिति, सड़कों पर कई जगहों पर फंसी कारें और बाइक, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के हमीरपुर जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश, कालपी जाने वाला स्टेट हाईवे 91 पर चढ़ा पानी, ट्रैक्टर के सहारे लोगों को कराया गया सड़क पार। मध्य प्रदेश के बैराड में पुल का रेलिंग तोड़ते हुए पार्वती नदी में गिरी कार, शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था तेज रफ्तार कार। यूपी के हमीरपुर में तेज बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी, फंसी पुलिस जीप को ट्रैक्टर के सहारे निकाला गया बाहर। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय एकता विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, महिला पहलवानों ने दिखाया अपना दमखम। यूपी के लखीमपुर में प्रेमिका के नाराज होने पर युवक ने टावर पर चढ़कर किया ड्रामा, किसी तरह से उतारा गया उससे नीचे। और पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अस्पताल में जांच के लिए पहुंच रहे बिना जांच के ही लोग वापस लौटने को मजबूर हैं, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश है। यहां पर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और हड़ताल की वजह से जहां ओपीडी पर असर पड़ रहा है, वहीं अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे भी ठप हो चुका है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो राज्य भर के मरीज हैं, देख सकते हैं कतार में लगे हुए हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही है। यानी अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए नंबर मिल चुका है और पिछले 72 घंटे से लोग चक्कर लगा रहे हैं और जब डेट मिला है तो डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अब यहाँ पर आपको हम जरा कतार दिखा दें, अंदर की भी तस्वीर दिखा दें, लेकिन उससे पहले कुछ मरीज हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। डेट मिला था? डेट आज के दिया था। अच्छा, क्या हुआ? अभी डॉक्टर साहब छुट्टी पर है। नहीं हुआ जांच? जी नहीं हुआ। क्या बोला गया आपको? अब गाज साहब बोला छुट्टी पर है डॉक्टर साहब, आज नहीं होगा। जांच नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग? देखेंगे सर, 12 बजे तक देखेंगे, वापस चल जाएंगे घर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।